Good morning, my dear students. Today in this video, we learn about our lesson number 3, how many squares. Now, in this lesson or in this chapter, we discuss about the how we will find the area, how we will find a perimeter of that particular shape with the help of स्क्वायर सिस्टम. इट मीन्स कि जो भी हम लोग यहाँ पे कोई भी डिफरेंट काइंड्स का शेप होता है, फिर वो ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली साइड वाइज हो, कि एग्जैक्टली स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन, एनी काइंड ऑफ शेप, बट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप और पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग द स्क्वायर्स. वी नो दैट कि पेरीमीटर और स्क्वेरिया ये आपको फैमिलियर है और हम लोगों ने इसके फॉर्मूलाज यूज़ किए थे. बट इन दिस लेसन ये हम लोग सारी चीज़ें जो फाइंड आउट करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग द स्क्वेयर्स. ओके, इस लेसन में बहुत से ऐसे इमेजेस या फिर ऐसे कुछ स्टैम्प्स, ऐसे कोई बहुत सी चीज़ें दिए हैं एंड दे आर एक्चुअली मेजरिंग विद द हेल्प, मेजरिंग कहेंगे या फिर डिवाइड कहेंगे कि उसको में स्क्वायर में डिवाइड किया गया है और उसको काउंटिंग करना होगा हम लोगों को. एंड एवरी और ईच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेसन में देखेंगे. रिवीजन शीट में मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था, बट इट्स ओके. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक स्लाइटली थोड़ा सा एक आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे काउंटिंग करना है. बट आप सुनो इससे बेटर कि आप देखो. इससे रिलेटेड जो अभी कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे सम है, जैसे कि फर्स्ट अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि वो काउंटिंग कैसे करना, तो ये यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगी आपको, मैं डायरेक्टली उसका वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ. फर्स्ट जो यहाँ पे स्टार्टिंग में है, इट्स अ मेजरिंग द साइड्स ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट. ड्रॉ हियर as many rectangles as possible using 12 such a square. It means they provides a dotted lines. Okay, dotted sheets provide किया उन्होंने. एंड जैसे फर्स्ट ये स्क्वायर शो कर रहा है ना कि 4 डॉट्स को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बनाया है. वी हैव टू मेक देयर रेक्टेंगल एंड वी हैव टू यूज द मैक्सिमम और मिनिमम 12 सच स्क्वायर. आपको ऐसे 12 स्क्वायर डाल के एक रेक्टेंगल्स ऐसे बनाने. तो ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कितने सारे रेक्टेंगल्स बन सकते हैं. नाउ हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक, ये आपको मैं सेकेंड वीडियो में आपको फाइंड आउट करके बताऊंगी. नाउ अगेन वन मोर, एक मेजर द स्टैम्प्स. नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ स्टैम्प्स. अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के स्टैम्प्स होते हैं. तो दे प्रोवाइड्स हियर सच अ 6 स्टैम्प्स and we have to find out the answers of these following questions. Now look at this interesting stamps. Okay, now the here A, B, C, D, there are 4 questions for you. The first is how many squares of 1 centimeter side does stamp A cover. Now यहाँ पे जो stamp के A है, okay, just look at the stamp A. Okay, अब यहाँ पे we have to find out how many squares. We have to just measure, sorry, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. It means how many squares are there? There are 18 square. But what is the question? How many squares of 1 centimeter side does stamp A cover? The answer is 18 centimeter square. Okay, the second one is which stamps has the biggest area. ऑब्वियसली कौन से स्टैम्प का सबसे ज़्यादा स्क्वायर बिगेस्ट एरिया है, तो ऑब्वियसली ये जो 18 स्क्वायर वाला है वही ज़्यादा होगा. बाकी के सारे स्मॉल है. अगर बी वाला देखें तो बी इज़ द 2 + 2 + 2 + 2. हाउ मेनी? यस, 8. तो ऐसे सारे अगर ए, बी, सी, डी, ई, एफ वगैरह देखें तो कंपैरेटिवली ए हैज़ द बिगेस्ट एरिया. नाउ हाउ मेनी स्क्वायर साइड्स ऑफ 1 सेंटीमीटर डज इन दिस स्टैम्प कवर. तो ऑब्वियसली 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का टोटल कितने होंगे? 18 वहाँ पे होंगे.
तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ द गेस। अगेन आपको कंपैरेटिवली वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आइडिया आए कि पेरीमीटर और एरिया कैसे होते हैं। द गेस में है विच हैज़ द बिगेस्ट एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट्स, द पेज ऑफ दिस बुक और पेज ऑफ दिस बुक। जस्ट लुक एट दिस गर्ल। हियर आर द येलो फुटप्रिंट्स प्लस येलो पेज है। ओके, तो कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें विदाउट मेजरिंग, अगर हम लोग वी हैव टू काउंट अगर देखें तो ऑब्वियसली उसके जो फुटप्रिंट है वो छोटे हैं। ओके, एंड द पेज ऑफ दिस बुक इज बिगर देन द फुटप्रिंट। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट कि पेज ऑफ दिस बुक इज biggest. Now the second is the which has the smaller area, 5 rupees notes together or 100 rupees. तो ऑब्वियसली 5 की 2 नोट्स भी अगर लेते हैं तो उसका एरिया कम ही आएगा एज कम्पेयर टू नोट ऑफ 100 रुपीज़। तो अगेन लुक एट द 10 रुपीज़ नोट, इट्स द एरिया मोर देन द 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे पूछा है कि तो 100 से होगा, नो, 10 रुपीज़ नोट का एरिया इज लेस देन एरिया ऑफ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ अगेन इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप? ऑब्वियसली नॉट, बोथ आर सेम। आपको ये कट करके एक दूसरे के ऊपर पैरेलली देख के ये हम लोग विदाउट काउंटिंग कर सकते हैं। एंड इफ़ वांट टू वी काउंट दैट पर्टिकुलर एरिया तो ग्रिप पेपर जो आता है ना उससे हम लोग ये काउंट कर सकते हैं। नाउ ऐसे अलग अलग यहाँ पे आएंगे। देन हाउ बिग इज़ माई हैंड, अगर हैंड का आपको मेजरिंग करना है तो हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड? तो आपका फ्रेंड का और योर फ्रेंड का अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग जनरली क्या करेंगे, हाथ के ऊपर ऐसे हाथ जो हमारा पाम होता है, पाम के ऊपर पाम अगर रखेंगे तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। अगेन यहाँ पे है My skin has many folds, so I have a big area. This way the air all over me keeps me cool. ये राइनो का एक थिंकिंग है, उसके थॉट्स है। What about the elephant? What is the area of my footprint? Now again यहाँ पे ant है। What is the area of my footprint? अब ant के फुटप्रिंट का देखना है एज वेल एज एलिफेंट के फ्रूट। ऑब्वियसली एलिफेंट का फुटप्रिंट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बिगेस्ट होगा। तो ये ऐसे काउंटिंग करना है फुटप्रिंट्स का। यहाँ पे हेन का देखो, अभी ये हेन का एक फुटप्रिंट है और वो स्क्वायर में ऐसे कन्वर्ट किया गया है एंड ईच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग ऐसे अलग अलग फुटप्रिंट को काउंट कर सकते हैं। फिर वो गोट का हो, डॉग का हो, मंकी का हो, हेन का हो, वॉट एवर, अलग अलग फुटप्रिंट्स हम लोग काउंट कर सकते हैं। नाउ अगेन हियर इज़ द टाइगर। Make big square and rectangles like this to find the area faster. अब यहाँ पे एरिया फास्टर करने के लिए जो छोटे छोटे स्क्वायर है ना उसमें से बड़े बड़े स्क्वायर रेक्टेंगल्स बना के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अगेन हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी। अब यहाँ पे अलग सिर्फ अभी जो हम लोगों ने शेप्स देखे ना उसके साथ साथ ये शेप्स भी हम लोगों को देखने अलग अलग। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल? द ट्रायंगल्स इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये सारे हम लोगों को क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। तो ये डोंट वरी, ये सारे मैं आपको अभी सेकेंड वीडियो में शेयर करूँगी सॉल्व करते हुए। तो ये ऐसे अलग अलग हम लोगों को डिज़ाइन शेप्स दिए गए हैं और इसमें हम लोगों को सारे ये फाइंड आउट करने हैं। ओके, दूसरी एक चीज़ है कि यहाँ पे हम लोगों को दूसरे शेप्स भी बनाने हैं। यहाँ पे कि हाफ शेप बनाया है तो यू हैव टू कंप्लीट द अनदर शेप। तो ऐसे अलग अलग डिज़ाइंस में भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जिगजैग में होती है, जरी मोशन में होती है, तो ऐसे अलग अलग जो डिज़ाइंस होते हैं उनमें भी हम लोगों को ये सर्च करना है। तो ये इसमें डिस्कशन में मैं ज़्यादा वक्त नहीं डालूँगी, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली इसके सारे सम सॉल्व करके बताऊँगी। अगर फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर देना। डोंट वरी अबाउट इट। स्टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।